आज हम बात करेंगे आगामी कंप्यूटर एग्जाम के बारे में। सभी एग्जाम को मैं एक ही जगह बताने वाली हूँ ताकि जिस एग्जाम के लिए आप अप्लाई करें, ये जो एग्ज़ाम है आपको आने वाले 6 महीने और 1 साल में एक जॉब दिलवा सकते हैं। सभी के सभी एग्ज़ाम जो है वो परमानेंट जॉब है आपकी, है ना। ऐसा कोई भी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है। तो सभी एग्ज़ाम का क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, सिलेबस, एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी और दूसरे स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, किसके अभी भर रहे हैं या कौन से एग्ज़ाम जो हैं आएंगे, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि जो है आप अपने माइंड सेट को तैयार कर सको कि मुझे जो है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एग्जाम के बारे में। तो जो बच्चे टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए और इन सभी एग्जाम को अच्छे से देखिए। आपकी क्वालिफिकेशन जिस एग्जाम के साथ अच्छे से बैठती है, आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि 2022 में आपको एक जॉब डेफिनेटली यहाँ से होगा अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट क्लास को करते हैं स्टार्ट। जो बच्चे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही कंप्यूटर की अपडेट जो है आपको मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जिसके अभी एग्ज़ाम भरे जा रहे हैं, वो है आपका यूपी का, है ना। यूपी लेक्चरार की वैकेंसी आई है। तो जो बच्चे अभी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो डाल दीजिए। 15 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है भाई। ठीक है, इसके अंदर आपका बीटेक है या फिर एमसीए है तो आप, या फिर आपकी एमएससी है या फिर आपका एमटेक है और आपकी फर्स्ट डिवीज़न है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश की तरफ से हैं, प्लस अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी वाले ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम मैं बता दूं, इसका एग्ज़ाम जो है वो 12 अक्टूबर को है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो सिलेबस है इसमें आपका कंप्यूटर ही आएगा। सिर्फ जो है आपके 25 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 25 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, वो भी अलग अलग पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा जो आपका एग्जाम में वेटेज रखता है वो आपका सब्जेक्ट रखता है। तो अगर आपको सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है तो आप इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक करके अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको सैलरी स्ट्रक्चर मिल रहा है वो भी जो है 60+ मिल रहा है। तो सैलरी भी आपकी काफ़ी अच्छी है। अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो भर दीजिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है। एज लिमिट अगर मैं बात करूँ तो 18 से 40 है। अदर स्टेट के कैंडिडेट को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो यूपी वाले बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। अगर आपने इसका फॉर्म नहीं भरा है और इसकी आपने अगर नोटिफिकेशन नहीं देखी है तो चैनल पर यूपी से रिलेटेड और जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर पूरी डिटेल देखिए और जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अगले साल में जो है 2022 के अंदर एक जॉब ले सकते हैं। क्लियर है भाई। इसके बाद सेकंड जिसकी जो वैकेंसी आने वाली है वो है आपका एचटेट। देखो, एचटेट से आपको कोई जॉब नहीं मिलती, लेकिन एचटेट जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है हरियाणा में जॉब लेने का, और इसको भी जो है कोई भी किसी भी स्टेट का फॉर्म जो है वो भर सकता है। ये जो है हरियाणा जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है, हरियाणा में टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप एचटेट का एग्जाम दोगे उसके बाद जो है आपकी वैकेंसी रीओपन होंगी। देखो, 2019 में वैकेंसी आई थी लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, और ये एग्जाम इसलिए रुका हुआ है, इस स्टेट एग्जाम के होते ही वैकेंसी जो है आपकी रीओपन होंगी। तो गोल्डन चांस ये है कि आपको जो है वैकेंसीज के लिए लंबा जो है इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एचटेट की प्रिपरेशन करोगे उसके साथ साथ वैकेंसी रीओपन हो जाएंगी, और साथ साथ जो है आप एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम भी दे सकते हो। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगेन आपका बीटेक होना चाहिए और जो है आपका जो है या फिर मास्टर होना चाहिए, यानी कि एमसीए, एमएससी, एमटेक, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप एचटेट को क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे हरियाणा में स्क्रीनिंग एग्जाम देने के लिए। स्क्रीनिंग एग्जाम आप तभी दे सकते हो जब आपका एचटेट क्लियर होता है। अगर आपका एचटेट क्लियर नहीं होता तो आप हरियाणा में स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं दे सकते। और हरियाणा में जो है सिर्फ और सिर्फ पीजीटी लेवल पे आपका जो है कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है।
टीजीटी लेवल पर नहीं होता, तो जिन बच्चों ने बीसीए किया है वो कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि हरियाणा में टीजीटी का जो है एस्टेट नहीं होगा, सिर्फ पीजीटी लेवल पे होगा। तो भाई अगर आपका मास्टर्स है, बीटेक है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, एस्टेट को क्लियर कीजिए, क्योंकि एस्टेट जो है आपका विद इन 2 मंथ्स हो जाएगा। और जैसे ही एस्टेट होगा आपकी वैकेंसी रीओपन हो जाएंगे, और वैकेंसी रीओपन होते ही उसके साथ साथ जो है आपका इसका एग्जाम भी हो जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, क्लियर है भाई, ये 2 वैकेंसी आपको अच्छे से क्लियर है, एस्टेट और यूपी टेट। अब हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, राजस्थान की। ये वैकेंसी भी आपकी अपकमिंग है ना। राजस्थान की वैकेंसी जो है 10,000 प्लस आप कह सकते हो कि पोस्ट पे आने वाली है। लेट्स सी जो है नोटिफिकेशन में कितनी जो है वैकेंसी इस पे जो है आपकी आती है कि 10,000 पे आएंगी, 5,000 पे आएंगी, कितने पे आउट होती हैं वो हम देखेंगे। बाकी अभी तक जितनी वैकेंसी वैकेंट है वो 10,000 से ज़्यादा है, और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 10,000 के आसपास जो है आपकी वैकेंसी आएंगी। इसके लिए भी अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BCA, MCA, BSc, MSc, आपका MTech, BTech, ये सारी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए। अगर आपने ये किया हुआ है तो जो है आप राजस्थान की वैकेंसी इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये भी आपकी अपकमिंग वैकेंसी है। तीनों ही ऐसी वैकेंसी है जिसमें फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं या फिर किसी में आने बाकी हैं। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आपके जो है फॉर्म्स की डेट चली गई है। तो समझ में आया 3 कौन कौन सी, सबसे पहला यूपी, देन एस्टेट, और अभी आपका राजस्थान। ठीक है, इसके बाद जो है एक और जो अपकमिंग आ रहा है वो है आपका KVS। ठीक है, KVS की वैकेंसीज भी आपको इस एंड के मतलब इस साल के आखिर में आपको देखने को मिल जाएंगी, और जैसे ही वैकेंसी आएंगी उससे आते ही जो है इनका एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि KVS का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, और उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू आपको देना होता है, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो यहाँ पर आपको जॉब मिल जाती है। बहुत ही अच्छा है इसका प्रोसीजर, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आने के बाद आपको सालों साल लटकाया जाएगा, बिल्कुल नहीं है। वैकेंसी आते ही विद इन 3 to 6 मंथ जो है आपका एग्जाम हो जाएगा, और फिर जो है आपका इंटरव्यू होते ही आपकी जॉब जो है वो फाइनल हो जाएगी। ठीक है, अगर वैकेंसी इस साल के एंड तक आती है तो आप मान लो 2022 में आपको एक जॉब मिल जाएगी। अभी तक मैंने जितने भी आपको एग्जाम बताए हैं सारे ऐसे हैं जो आपको 2022 तक जॉब दिलवा सकते हैं। इसकी भी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, ये भी आपका पीजीटी लेवल पर होता है, ना कि टीजीटी लेवल पर। तो इसके लिए भी आपका बीटेक होना चाहिए, MCA होना चाहिए, MSc होना चाहिए, या फिर जो है आपने MTech किया हो तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि BSc वाले एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये टीजीटी लेवल पे नहीं होता है, ये पीजीटी लेवल पे होता है। तो पीजीटी लेवल पे आपको मास्टर की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर आपको बीएड की जरूरत नहीं है। अगर आपका बीएड नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएड कंपलसरी नहीं होता, सिर्फ जब आपका प्रमोशन होता है वहां पर बीएड देखा जाता है, अदरवाइज आपका जो है बीएड कोई कहीं पर भी कंपलसरी नहीं है। तो आपने बीएड नहीं किया हुआ, सीटेट आपका क्वालिफाई नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो मैंने आपको 4 वैकेंसी बताई हैं जो कि आने वाली हैं, अभी तक इनके फॉर्म नहीं भरे गए हैं। फटाफट एक बार क्विक रिवीजन देख लो। यूपी की, एस्टेट की, एस्टेट के साथ आपका HSSC PGT अगर आपका क्लियर हो जाता है तो, उसके बाद आपका राजस्थान, और फिर जो है आपका है और राजस्थान के बाद मैंने डिस्कस किया KVS। ठीक है, तो ये तो आपके जो है 4 या 5 हो गए। इसके बाद आपका लास्ट है जिसके फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, और इसकी वैकेंसी भी ये कह रहे हैं कि फिर से जो है एक बार फिर से ओपन होंगी, है ना। फिर से अगर ओपन हो गई तो सभी को जो है एक और चांस यहाँ पर मिल जाएगा। AMRS, ठीक है, ये एक ऐसा स्कूल है जो बैकवर्ड एरिया में बना, जो ट्राइब्स जो होती हैं, जो जनजातियां वगैरह होती हैं, वहां पर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स बने हैं। ये भी जो है आपकी गवर्नमेंट जॉब है, क्या है, गवर्नमेंट जॉब है, और सेंट्रल है ना। सेंट्रल और स्टेट दोनों का यहाँ पर जो है दोनों के यहाँ पर जो है रूल चलते हैं। तो ये वैकेंसी भी आपके आउट हो चुके हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, जो बंद हो चुका है, लेकिन फिर से कहने की वैकेंसी आपकी ओपन होंगी, है ना। फिर से कुछ जो है नए रूल्स आएंगे, तो अगर ओपन होती हैं तो उन बच्चों को चांस मिल जाएगा जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, और नहीं होती तो भाई जिन्होंने भरा हुआ है वो अपनी तैयारी को अच्छा करें, क्योंकि यहाँ पर भी सैलरी स्ट्रक्चर जो है आपका काफ़ी अच्छा आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर भी आपका टीजीटी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पीजीटी होता है।
कंप्यूटर साइंस में, और पीजीटी के लिए वही आपका मास्टर होना चाहिए या फिर आपका बीटेक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये थी आपके कुछ अपकमिंग जो आगामी जो कंप्यूटर के एग्जाम थे, जो आने वाले जो है 5 से 6 महीने में आपको जॉब दिलवा सकते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो जरूर देखा करो ताकि आपको एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझ सको, अदरवाइज आपको चीजें जो है समझ में नहीं आएंगी, फिर आप पूछते रह जाते हो कि मैम क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और एक और बात, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और प्लीज जो है वीडियो को शेयर किया कीजिए, 1-2 बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो है बाकी बच्चे भी देख सकें, बाकी बच्चे भी कर सके कि हाँ जो वैकेंसी जो है वो आने वाली है, उनका माइंड सेट हो और वो भी पॉजिटिविटी के साथ जो है पढ़ना शुरू कर सकें। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना। और अगर आप कंप्यूटर की ऐसे ही अपडेट पाना चाहते हैं तो कंप्यूटर जॉब अपडेट को जो है आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।